Hello students, good morning everyone. Now this is the third type of story writing, third type of question that can come as a story writing in your exam. Now please read the question as we have done the last two examples. This is the third type, this is the third example, and I think this is the last example of the type the story writing can come. Now just read the question. Complete the following story based on the clues and complete it in given word limit. Now here I am giving you word limit as like 200 words I am giving you. You can go through 210 words or 190 words, it's all okay. So 200 words you have to take as word limit. Now read the clues. What are given? Clerk, honest, has lot of money, robbed and killed, police involved, went to scene, found a chip of wood and stick it, the usher used lying by the door. यहाँ पे बेटा usher जो है, usher means the person who makes you sit down on a particular seat when you go to a theatre or a cinema hall. जैसे आप सिनेमा हॉल या थिएटर में जाते हो तो वहाँ पे कोई पर्सन होता है जो आपको आपकी सीट दिखाता है कि सर ये आपकी सीट है, मैम ये आपकी सीट है. ये वैसे ही उसी पर्सन को कहते हैं अशर. तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंड द चिप ऑफ वुड एंड स्टिक इट द अशर यूज्ड लाइंग बाय द डोर. As you all have seen, this is just like the previous question where you are given some incomplete sentences, some fill in the blanks type of sentences, and you have to complete the whole mystery or whole lines in between the paragraphs. तो जैसे वो वाला क्वेश्चन था, सेम एज दैट द क्वेश्चन इज़ दिस. आपको ऐसे ही लगभग ये क्वेश्चन भी है, बट हियर सम पॉइंट्स आर गिवन एंड द मेन डिफरेंस इज़ कि आपको ये सारे वर्ड्स ज़रूरी नहीं है कि लाइक फॉर एग्जांपल द लास्ट सेंटेंस फाउंड अ चिप ऑफ वुड, ये पूरी सेंटेंस आप यूज़ करें ही. यू कैन चेंज द वे ऑफ सेंटेंस वाइल यू आर यूजिंग इन योर आंसर्स, दैट इज़ स्टोरी. So these are I think 5 points, 1 2 3 4 5 points you have to use. Let's see. So there is one clerk, he must be robbed and killed due to some event. आप कोई event बीच में create कर सकते हैं. You can create some event due to which वो उसके पास वो honest था, lot of money थी, तो obviously some robber or some thief must have killed or robbed him. पुलिस इन्वॉल्व हो गई, ऑब्वियसली इफ दिस इज अ मर्डर केस पुलिस विल बी इन्वॉल्व्ड. देन पुलिस वेंट टू द सीन, पुलिस वेंट टू द मर्डर पॉइंट वेयर द मर्डर वॉज डन, फाउंड अ चिप ऑफ वुड, maybe some proof or some chip of wood have been found due to which we can find out the criminal. Stick it, the usher used lying by the door. This means कि police has stick that chip of wood which was found in the usher's stick. Like इस usher की कोई stick होगी जिससे वो लोगों को सीट वगैरह दिखाता होगा, उसकी स्टिक पे वो जो चिप फाउंड हुई थी वुड की वो उसने वहाँ पे लगा दी. अब देखिए द नेक्स्ट 4 पॉइंट्स ऑफ द क्वेश्चन. इट वॉज एन एग्जैक्ट फिट. ऑब्वियसली जब पुलिस ने वो छोटा सा चिप वो जो वुड का मिला था उसे अशर के स्टिक पे लगाया तो वो एग्जैक्ट फिट हो गया. द अक्यूज्ड मैन बिगैन टू डिनाई. दैट मीन्स जो भी अक्यूज पर्सन था, अक्यूज मतलब होता है जो ब्लेम पर्सन होता है, जिसके ऊपर हम ब्लेम लगा रहे हैं, तो द अक्यूज पर्सन ही बिगैन टू डिनाई कि मैंने ये नहीं किया है. ऑब्वियसली कोई भी चोर खुद नहीं कहता कि मैंने चोरी की है, तो सेम इज़ हियर कि द पर्सन हु वाज अक्यूज्ड ही बिगैन टू डिनाई कि मैंने कोई मर्डर नहीं किया है. सेड दैट बिकॉज ऑफ गोल्ड ही किल्ड द क्लर्क. लेटर ऑन ही सेड कि मे बी शायद बिकॉज ऑफ गोल्ड उसने एक क्लर्क को मार दिया, किल कर दिया. अब बीच में कैसे उसने एक्सेप्ट किया ये आपको स्टोरी खुद बनानी है, ठीक है. ये आपका यहाँ मेन पॉइंट आपका आता है. मेन यहाँ पे टास्क आप क्रिएट करेंगे कि कैसे उसने मे बी बिकॉज ऑफ पुलिस वेरी ब्रूटल हरासमेंट और मे बी ड्यू टू सम अदर रीज़न ही हैज़ एक्सेप्टेड दैट ही हैड किल्ड द क्लर्क. अब स्मॉल चिप ऑफ वुड ब्रॉट अ लाइट टू मिस्टीरियस क्राइम. लास्ट में आपको स्टोरी को एंड ऐसे करेंगे कि स्मॉल चिप ऑफ वुड ने मिस्टीरियस क्राइम को एंड किया. तो 4 points here, 5 points there, we have 9 points, and with that 9 points you have to continue writing the story.
So I think let's move on to the story and we will see how we can write a story with these points. Okay, so let's move. Now this comes the first part of the story, first lines of the story. We just keep in mind we have to write 200 words story. Okay, so just start with the story. Now as I've said earlier also, please skip the title of the story, the chip of wood. First skip that title. We will start with the first sentence. One winter evening, the honest clerk was carrying a large sum of money when he was suddenly stopped. अब these sentences are created by the writer. आप राइटर हैं स्टोरी के, आप कोई भी सेंटेंस ऐसा क्रिएट कर सकते हैं कि वो कैसे एक ऑनेस्ट क्लर्क कहाँ जा रहा था, क्या हुआ उसके साथ, कैसे वो रॉब्ड हुआ, किल्ड हुआ. तो these sentences you can create by yourself. One winter evening, the honest clerk was carrying a large sum of money when he was suddenly stopped, robbed and killed. A large pool of blood remained on the road where the corpse had fallen. Early in the morning, the police inspector went to the scene of the crime, and as it was still dark, he had to use his torchlight. What happened? He happened to find a chip of wood near where the corpse had lain, and picking it up, he put it in his pocket without showing it to anybody. Now winter evening थी. ऑनेस्ट क्लर्क जा रहा था, वहाँ पे उसके पास बहुत ज़्यादा मनी थी. सडनली उसे किसी ने रॉब किया, स्टॉप किया और किल कर दिया. जहाँ पे उसका कॉप्स यानी कि उसकी डेड बॉडी जहाँ पे पड़ी हुई थी, बहुत सारा ब्लड वहाँ पे था. अब जैसे ही अर्ली मॉर्निंग में पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ पे गई सीन ऑफ क्राइम के पास, तो वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग था, तो थोड़ा सा अभी डार्क टाइम था ही, सुबह का, अभी बहुत ज़्यादा लाइट नहीं हुई थी. तभी पुलिस वहाँ पे गई एंड देन ही यूज्ड हिज टॉर्च लाइट. और जैसे ही उसने देखा कि उस पूरी डेड बॉडी के बगल में एक छोटा सा चिप ऑफ वुड पड़ा हुआ है, तो उसने उसको उठा लिया एंड देन द कॉप्स हैड लेन एंड ही पिकिंग इट अप, उसने उसको उठा के तुरंत ही अपने पॉकेट में रख लिया बिना किसी को दिखाए. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. On the very next day, on entering his office, he was amazed to see the stick which the usher used lying by the door. जैसे ही वो ऑफिस एंटर करता है पुलिसमैन, उसने देखा कि डोर पर ही एक स्टिक पड़ी हुई है जो अशर यूज़ करता है जनरली. तो उसने तुरंत ही उस स्टिक को उठाया. ही picked it up and noticed that there was a piece of wood missing, and taking the chip out of his pocket, he placed it in the hole and on the stick. It was an exact fit. The police inspector gave orders at once that the usher should be arrested. He was accused of crime. Now, जैसे ही उसने देखा कि वो उसके डोर पे ही स्टिक पड़ी हुई है जो अशर यूज़ करता है, तुरंत ही उसने उस स्टिक को उठाया और अपने पॉकेट से वो स्मॉल पीस ऑफ वुड निकाला जो उसे कहाँ पे मिला था. दैट ही गॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ दैट मर्डर प्लेस पे जो उसको छोटा सा पीस ऑफ वुड मिला था, उसने तुरंत ही उसको निकाला. स्टिक को देखा, क्योंकि सेम टाइप ऑफ स्टिक लग रही थी, तो उसने तुरंत ही मैच किया, फिट किया, एंड इट वाज अनफॉर्चुनेटली अ एग्जैक्ट मैच था, वो एग्जैक्ट फिट था. पुलिस ने तुरंत ही ऑर्डर कर दिया कि उस अशर को अरेस्ट कर लिया जाए. जैसे ही द अरेस्टेड मैन बिगैन टू डिनाई द फैक्ट दैट ही प्लीडेड हिज इनोसेंस, बट द चिप ऑफ वुड वाज प्रूफ that he could not be denied. Finally, he confessed that he had come to know that the clerk was carrying large sum of money, and that thought of all that gold had caused him to kill the clerk. अब क्या हुआ, तुरंत ही जो पर्सन पर यानी कि अशर जो पकड़ा गया था, उसे तुरंत मना करना शुरू कर दिया कि नो, आई हैव नॉट डन दिस. बट ये कहने के बावजूद भी, क्योंकि जो सामने स्टिक रखी है और जो सामने पीस ऑफ वुड है, वो साफ साफ ये प्रूव कर रहा है, इट वॉज अ क्लियर प्रूफ कि ही वॉज द मर्डर. सो ही कांट डिनाई हिज क्राइम. दैट्स वाई ही कन्फेस्ड एट लास्ट कि येस, आई हैव डन द मर्डर, आई हैव मर्डर्ड दैट क्लर्क, एंड बिकॉज ऑफ दैट मनी, बिकॉज ऑफ द गोल्ड, बिकॉज ऑफ ही वॉज थिंकिंग ऑफ बाइंग द गोल्ड, दैट्स वाई ही किल्ड द क्लर्क. The murderer had hidden the bag containing the money under a heap of wood. He was beheaded in the presence of large crowd of the people, and
All were surprised at the fact that a small chip of wood had brought to light a mysterious crime. जैसे ही मर्डरर को पकड़ लिया गया, मर्डरर वॉज कॉट, मर्डरर कन्फेस्ड कि हाँ मैंने ही क्राइम किया है, एंड देन मर्डरर टुक द पुलिस टू द प्लेस जहाँ पे उसने वो बैग छुपा कर रखा हुआ था. वो एक बहुत बड़े वुड के नीचे उसने बैग छुपा कर अपना रखा हुआ था. उसने तुरंत ही पुलिस को वहाँ पे वो ले गया. एंड व्हेन पुलिस reached at the place of the bag, they have got the bag, they have got the money. What they have done is they have taken the murderer in front of all the crowd, and so that others can get an example that they don't have to do such things. तो पुलिस वहाँ पे सबको सामने उसको ले गई, and all the people in the crowd were very surprised that a small chip of wood had brought a light into a mysterious crime, that a small chip of wood had revealed all the crime of the murderer. That's why the whole crowd was very shocked. Now, at last, if we read the moral, offenders often leave a proof. That means कि every murderer, every criminal leaves a proof. So moral you can write by yourself कि we should always be right, we should not do wrong things, we should be we should know that our crime will be revealed at last, so we should not do any crime. This type of moral you all can write. Now we come to the front part of the story, that is the first line of the story, that is the title of the story, heading of the story. In this example, as you have seen, the title was The Chip of Wood, right? If I'm right, the title was The Chip of Wood. Now you can write the title as like very mysterious crime, yeah, you can write an active policeman, police inspector, or these type of some topics you can write also. यहाँ पे ही लिखा हुआ है द चिप ऑफ वुड, आप इसमें कुछ बदल भी सकते हैं, ठीक है, एंड यू ऑल कैन राइट द अदर टॉपिक्स. नाउ दिस इज़ द लास्ट एग्जाम्पल which I am giving you here. These three are the basic types of the question that come in your exam. ये डिफरेंट वेज हैं जिस तरह से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. तो आई हैव गिवन यू ऑल द थ्री टाइप्स, ऑल द थ्री वेज इन विच द क्वेश्चंस दैट कम इन एग्जाम. नाउ बेटा, आई एम गिविंग यू सम ऑफ द क्वेश्चंस विच यू हैव टू राइट बाय योर ओन. आई एम गिविंग यू द क्वेश्चंस इन स्क्रीन शॉट्स, सो प्लीज़ go through the screenshot and write any two questions in your copies by your own. We will meet in the next class with a new chapter. Thank you.